8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन सिर्फ जड़ सहित उखाड़ कर ले आइएगा इस पौधे को और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आप सभी के घर के आसपास ये बहुत ही आसानी से साधारण घास समझकर आप खुद इसे उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसके चमत्कारी गुण आपको बताने वाली हूँ और जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी तो मिटेगी ही, साथ ही साथ आपको मुक्ति मिलेगी अपने जीवन की तमाम समस्याओं से। धन की वर्षा बिल्कुल शुरू हो जाएगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। हर मनोकामना होगी आपकी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो पूरे 200 वर्षों के इतिहास के बाद आया है, जो कि 8 अप्रैल को महा सूर्य ग्रहण के रूप में आपको मिलने जा रहा है। और ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण ऐसा होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी थोड़ी देर से धरती पर आती है या फिर आना बंद हो जाती है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बल्कि ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण के अगले दिन यानी पूरे 9 दिनों की नवरात्रि का शुभारंभ भी होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 200 वर्षों के बाद आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें सूर्य योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग के साथ स्वार्थ सिद्धि योग के साथ 24 तरीके के कुल योग बनने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस दिन आप कोई भी उपाय, पूजा पाठ, तंत्र विद्या करेंगे तो उसका आपको पलट करके कई गुना लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, इससे न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र या फिर तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त, सही समय पर इस पौधे को उखाड़ कर अपने घर लेकर आ जाते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, मान के चलिए आपके घर में सही दिशा में अगर आपने इसे स्थापित कर दिया तो आपके पूरे जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी आप सभी तरक्की करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि जैसे जैसे आपका ये पौधा घर में बड़ा होगा वैसे वैसे आपके घर में तरक्की होगी। और सूर्य ग्रहण के बाद घर में अनलिमिटेड वृद्धि होगी, बरकत होगी, उन्नति और कैरियर, कारोबार के लिहाज से भी आप देखते रह जाएंगे किस तरीके से आप तरक्की कर रहे हैं। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, जो कि कभी बंद नहीं होगा। और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि के साथ वो फिजूल खर्ची भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, व्यापार आपका दौड़ने लगेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव के लिए वास कर जाएगा। इस उपाय को अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, फिर आने वाला जो आपका समय है वो बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है, बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात के समय लगेगा, जो कि 9:12 पर शुरू होगा। नोट कर लीजिए समय, 9:12 से शुरू होकर इसका समापन रात्रि में 2:22 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण वाले दिन कई देवी देवता धरती पर वास करने के लिए आते हैं और सूर्य ग्रहण वाले दिन सभी प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं, जिसमें कई दिव्य शक्तियां वास करती है। पेड़ पौधे की पूजा हमारे सनातन धर्म में आज से ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले नहाने के बाद अपने घर के पास किसी वृक्ष को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों पुराने समय के जो लोग थे वो ये बात कहते हैं कि पेड़ पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है, जिनकी थोड़ी सी भी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सूर्य ग्रहण के दिन जिस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर अपने घर लेकर आने की बात कर रही हूँ वो है सफेद कटेरी का पौधा।
अब सफेद कटेरी के पौधे से कैसे आपको उपाय करना है वो जानने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए ताकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी राशि और नाम के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता है तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊंगी। आप वहां पर जाकर पढ़कर उन उपायों को कर सकते हैं राशि के अनुसार। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरी आवाज को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान ये दीदी हर रोज आप सभी के लिए लेकर आती है। तो मैं बात कर रही थी सफेद कटेरी के पौधे की। ये आपके घर के आसपास में जो भी व्यक्ति गांव में रहते हैं या फिर रह चुके हैं, आसपास में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी नहर या पानी के किनारे जाएंगे तो वहां पर भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें कई सारे कांटे होते हैं, पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन सूर्य ग्रहण वाले दिन इस पौधे को आप अपने घर लेकर जरूर आइएगा। लाने के बाद क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए या फिर कहीं नोटबुक में आप लिखकर भी रख सकते हैं। सबसे पहले इसके जो वैज्ञानिक फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इससे सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार, ज्वर, मृतकच्छ जैसी या फिर मूत्र संबंधी कोई भी समस्या अगर है आपको, शारीरिक समस्या, तो उसमें रामबाण का काम करता है। अरुचि या खाने की कमी होती है, कान में सूजन है आदि बीमारियों के उपचार में भी ये सबसे ज्यादा हितकारी होता है। श्वेत कंटकारी या फिर सफेद कटेरी का फल काढ़ा या बुखार में राहत दिलाता है। ये तो बात हुई इसके वैज्ञानिक फायदों की या फिर साइंस के रूप में जो विज्ञान कहता है। और अब मैं इसके चमत्कारी फायदे बताती हूँ। आपको सूर्य ग्रहण वाले दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर अपने घर सबसे पहले लेकर आना है। इसके बाद लाल रंग के कपड़े पर इसे रख दीजिए, श्वेत कंटकारी या फिर सफेद कटेरी के पौधे को रखने के बाद आपको इसी के ऊपर 1 रुपए का सिक्का, 5 लौंग, 3 इलायची रखकर लाल रंग की पोटली को तैयार कर लेना है। अब इस पोटली को सूर्य ग्रहण के दिन आपको मंदिर के अंदर रखना है। मंदिर के अंदर इसलिए रखना है क्योंकि मंदिर के पट लग जाते हैं, ये अपने आप में ही सिद्ध हो जाए। इसके बाद इस पोटली को ले जाकर आप अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा। अगर मैं दिशा की बात करूं तो पूर्व दिशा की तरफ ही इसको आपको रखना होगा। इसके साथ ही एक और उपाय आप सभी इसका कर सकते हैं। आप एक कटोरी में इस पौधे के साथ 1 रुपए के सिक्के और 5 इलायची, सिर्फ इन चीजों को रखकर सूर्य ग्रहण के समय, जो समय है, टाइमिंग है, उस समय आप इसे छत पर ले जाकर रख दीजिए। उसके बाद अगले दिन ला करके इसे अपने पूरे घर में घुमाने के बाद इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके घर में जो भी नवग्रह की पीड़ा है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष है, मंगल दोष, शनि दोष, किसी भी प्रकार का जो दोष है, ग्रहों से जुड़ी समस्या का नाश हो जाता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और जो पोटली मैंने आपको बताई उसे आप अगर अपने व्यापार वाले स्थान पर रखते हैं तो भी आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी व्यापार में वृद्धि होगी, घर में पैसा रुपया आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी श्वेत कटेरी यानी कि सफेद कटेरी के पौधे को सूर्य ग्रहण वाले दिन जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इसके अगले दिन से नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। 9 दिन तक माता रानी का आपके घर में वास बना रहे, आपके घर में तरक्की आए, इसके लिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो को कृपया करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखने के साथ साथ ही जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर सूर्यदेव की असीम कृपा हमेशा बनी रहे।